दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप किसी भी सेंट्रल बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स हम आपको यूसीएड बीएड का 2018, 19 एंड 20 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और जीजू का भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और आई बटन में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना कौन से चैनल में आपको ज्वाइन होना है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया था, शेड्यूल 9, तो शेड्यूल 9 को यहाँ पर ऐड किया गया था। ओरिजिनली जो कि 8 शेड्यूल था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होकर शेड्यूल 9 को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है देख सकते हो, शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म एंड द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम यहाँ पर हुआ है, जो कि शेड्यूल 9 में है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या गया देख सकते हो, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स, एवोल्यूशन ऑफ द क्लास A, B, C, D स्टेट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनियन टेरिटोरी। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन के मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस से यहाँ पर किया गया है सब कुछ। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट्स, सैलरी शेयर बाय द ऑल द स्टेट्स डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। तो एक पर्सन जो है बहुत सारे स्टेट्स का यहाँ पर गवर्नर हो सकते हैं, और जो सैलरी उनको मिलेगा जो कि ऑल द स्टेट, जितना भी स्टेट्स का वहाँ पर होंगे तो सभी स्टेट्स को यहाँ पर जो कि शेयर देना पड़ेगा, जो कि पैसा देना पड़ेगा सैलरी देने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1961 में हुआ है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नगर हवेली एज द यूनियन टेरिटोरी। नेक्स्ट यहाँ पर है जो कि 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या है देख सकते हो, इंक्लूजन ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द गोवा, डामन ड्यू इनटू द इंडियन यूनियन। तो यहाँ पर गोवा और डामन ड्यू को यहाँ पर इंडियन यूनियन का यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या गया था देख सकते हो, इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल 371A टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लीगल ऑफ द स्टेट, जो कि है नागालैंड को यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 371A में। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटोरी वेर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द यूनियन ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी यहाँ पर सब कुछ किया गया है, जो कि नाउ उसको बोल सकते हैं पुडुचेरी यहाँ पर बोला जाता है, जो कि ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में ये हुआ है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1963 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो, इट रेज द एज रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट का जज जो होते हैं उनका जो रिटायरमेंट एज को 60 से लेकर 62 तो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यू द रिट्स अंडर द आर्टिकल 266 टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में ये किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड एज द 15 रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो यहाँ पर 8th शेड्यूल में यहाँ पर अमेंड किया गया था, जो कि 15 नंबर रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया गया, जो कि सिंधी है। सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर 15 रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ है, जो कि 1973 में ये हुआ है। By this amendment, the seat of the Lok Sabha was increased from the 525 to 545। तो लोकसभा का सीट को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, जो कि 525 टू 545, जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूसीएड बीएड में। और यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो, बाय रिड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरी इन द लोकसभा फ्रॉम द 25 to 20। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ये हुआ है, मेड सिक्किम एज ए फुल फ्लैग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1975 में हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रोमोगुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। तो यहाँ पर इमरजेंसी को किसी भी कोर्ट में यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स जो कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि 1975 में हुआ है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है,
द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा वर टेकन आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू बाय द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू सब कुछ किया जाता है, जो कि इलेक्शन जो होता है, जो किसी भी डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर का, और लोकसभा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 42nd, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 1976 में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या हुआ है। फंडामेंटल चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ड, इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड। तो यहाँ पर फंडामेंटल जो आपका राइट्स होता है वहाँ पर भी जो कि प्रियम्बुल को यहाँ पर अमेंड किया गया था, जो कि फंडामेंटल बोलते हैं हम, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया है। नेक्स्ट रेफरेंस यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर ऐड किया गया था, जो कि आपका पार्ट IVA में यहाँ पर है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट रेफरेंस टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली वाज इंक्रीज बाय द 1 ईयर। तो ये सब कुछ किया गया था, बहुत सारे ऐसे किया था जो कि हम आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब कुछ लाए हैं। नेक्स्ट रेफरेंस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट टू प्रॉपर्टी इज एबोलिश्ड। तो जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट्स था, इसको एबोलिश किया गया था, ये आर्टिकल 31 में था। तो प्रेजेंट स्टाटस इसका जो है आर्टिकल 300A में इसको मतलब रखा गया है लीगल राइट्स के हिसाब से, पार्ट XII। तो लीगल राइट्स का मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो सरकार ले सकता है, किसी भी आपको कुछ पैसा देकर, जो भी इसका वैल्यू होगा। तो ऐसे हिसाब से जो कि मतलब जो डेवलपमेंट का कार्य होता है, सब कुछ ऐसे होता है, जो कि बहुत सारे मतलब ज़मीन लेता है सरकार और उसका पैसा भी देता है, वहाँ पर सड़क बनता है, बहुत कुछ ऐसा बन सकता है, जो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी में आ जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसी वक्त जो कि PM थे, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पर आप बहुत सारे देख सकते हो कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो ये भी हुआ है, जो कि इमरजेंसी मतलब लगने से पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर इम्पोज जब करते हैं तो यहाँ पर कैबिनेट का यहाँ पर रिकमेंडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट रेफरेंस द वर्ड आर्म रिविलियन इज इंसर्टेड, जो कि रिप्लेस क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह यहाँ पर आर्म रिविलियन को यहाँ पर वर्ड को ऐड किया गया है। नेक्स्ट रेफरेंस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में हुआ है। तो इसमें क्या क्या देख सकते हो, एडेड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ओरिजिनली जो था फ्रेंड्स केवल 8 शेड्यूल था, यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो प्रेजेंटली 12 शेड्यूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10th शेड्यूल को भी ऐड किया गया, 9th शेड्यूल भी ऐड हुआ था, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिफॉर्म हम आपको बोल दिया है। नेक्स्ट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पर लाया गया है। इसमें जो PM थे उसी वक्त, जो कि राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट अपने 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1986 में हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट रेफरेंस 56 में यहाँ पर देख सकते हो 1987 में ये हुआ है, गोवा वॉज मेड ए फुल फ्लैग स्टेट विद द स्टेट असेंबली बट डामन ड्यू स्टेट एज यूटीज। नेक्स्ट रेफरेंस 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 1987 में ये हुआ है, एन ऑथोरिटेटिव टैक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वॉज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 61st जो है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1988 में हुआ है, रिडक्शन ऑफ द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 to 18 ईयर। तो वोटिंग का एज जो था 21 से लेकर 21 ईयर से यहाँ पर 18 ईयर को किया गया है। नेक्स्ट रेफरेंस जो कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि इट इंक्लूड द मणिपुरी लैंग्वेज, जो कि 15 नंबर है, कोंकणी जो है 17 है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका मणिपुरी जो है यहाँ पर 16 नंबर है, और कोंकणी जो है 17 है, और नेपाली जो है 18 लैंग्वेज यहाँ पर जो है 8 शेड्यूल में यहाँ पर सब कुछ आपका लैंग्वेज को यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर एडेड किया गया है, जो कि 8 शेड्यूल को यहाँ पर अमेंड किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में ये हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेड्यूल 11 को यहाँ पर एडेड किया गया था, ऑलरेडी 2 हो चुका है, जो कि 9 और 10। तो यहाँ पर आप देखें तो एडेड शेड्यूल 11। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जो कि पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर सब कुछ है,
जो कि 29 सब्जेक्ट यहाँ पर है पंचायती राज सिस्टम में, और ये पार्ट IX में है। आर्टिकल 243 से लेकर 243O में है, और यहाँ पर PM जो थे इस वक्त PV नरसिम्हा राव जी थे। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल 12, तो यहाँ पर 12 शेड्यूल सब कुछ हो गया, देख सकते हो। शेड्यूल 12 को यहाँ पर एडेड किया गया है, जो कि म्यूनिसिपैलिटी को यहाँ पर रखा गया है। 18 सब्जेक्ट यहाँ पर है, पार्ट IX A में यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तो यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में हुआ है। देयर इज ए बैन ऑन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा टिल 2026। तो 2026 तो यहाँ पर लोकसभा का सीट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ बैन किया गया है, जो कि 2001 में ये सब कुछ किया गया था। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किया गया था, देख सकते हो, जो कि एडेड द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, जो कि 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जो कि पार्ट IV में है अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स एडेड द 21A, तो 21 पहले था, 21A यहाँ पर सब क्लोज लाया गया है, विच मेक्स द राइट ऑफ द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज 6 to 14 ईयर्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ किया गया है, जो कि 6 to 14 ईयर एज तक सभी को यहाँ पर एजुकेशन मिलेगा। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स सब्सटीट्यूट द आर्टिकल, तो आर्टिकल 45 हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया गया है, जो कि टू डायरेक्ट द स्टेट टू एंडेवर द टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर। तो 6 ईयर तक सब कुछ यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर सब कुछ दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 45 में यहाँ पर अमेंड किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो यहाँ पर क्या गया देख सकते हो, द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर जो भी प्रेजेंटली जो भी यहाँ पर सीट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में, ये सब कुछ किया गया है। नेक्स्ट रेफरेंस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में ये किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, दिस साइज ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड द स्टेट मिनिस्ट्री, नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट shall not exceed the 15% of the total number of the seat in the लोकसभा सेंटर है और विधानसभा स्टेट। तो यहाँ पर जो कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री आपका रहेगा 15% ऑफ द टोटल सीट। तो टोटल जितना भी मेंबर है उसी मतलब लोकसभा और जो कि विधानसभा में केवल 15% ही मिनिस्टर रह सकते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस, द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, और 12 से यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रेफरेंस आपका रहेगा 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो, अमेंड द 8 शेड्यूल। तो 8 शेड्यूल को यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर अमेंड किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 4 लैंग्वेज। तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर 4 लैंग्वेज को ऐड किया है, जो कि देख सकते हो, जो कि बोडो जो है 19 नंबर यहाँ पर लैंग्वेज है, डोगरी जो है 20, मैथिली 21 और संथाली 22। तो यहाँ पर 22 लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो प्रेजेंटली जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट रेफरेंस, आफ्टर दिस अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज हैज बीन बिकम्स 22। नेक्स्ट रेफरेंस 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ये हुआ है। सब्स्टिट्यूट द वर्ड ओरिया बाय द वर्ड ओडिया। तो यहाँ पर ओरिया जो था पहले उसको ओडिया किया गया, जो कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। नेक्स्ट रेफरेंस 97, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 में ही हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पर लाया गया, जो कि आर्टिकल 19(1)(c) में है, ये पार्ट 3 में है। और यहाँ पर 43(b) यहाँ पर पार्ट IV में भी कुछ यहाँ पर अमेंड किया गया, देख सकते हो। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट रेफरेंस 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में हुआ है, जो कि इंट्रोड्यूस से नेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर GST को लाया गया था इन इंडिया, जो कि 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया है। नेक्स्ट रेफरेंस 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट रेफरेंस 103, तो यहाँ पर क्या गया, इंट्रोडक्शन 10% रिजर्वेशन फॉर द
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट ऑल द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जितना भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड द एम्प्लॉयमेंट इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये 2019 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये किया गया है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स लास्ट ईयर रहेगा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये हुआ है। द रिजर्वेशन ऑफ द SC/ST वाज इंक्रीज टू 2030। तो SC/ST का जो रिजर्वेशन यहाँ पर है 2030 तक यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स जो कि हम आपको सब कुछ बता दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। आज का वीडियो में इतना ही बात करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।